अर्जुन ने उस आदमी को जाने दिया। अंदर ही अंदर साक्षी की खुशी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि अभी अर्जुन ने सीधे सीधे उससे बात की थी और वो इस बात को अभी तक पचा नहीं पा रही थी। पर अर्जुन ने बस ये सब प्रीति की बात मानकर किया था। वो तीनों थोड़ी देर बाद होटल से निकलकर वापस चल दिए। दूसरी ओर शाम के समय आदिराज ने राघव और शक्ति को त्यागी और तिवारी के बारे में बता तो दिया था, मगर उन्होंने अभी तक ये सब अर्जुन को नहीं बताया था। इधर त्यागी और तिवारी आज फिर से ललित के फार्म हाउस पर मीटिंग के लिए आ चुके थे। कमरे में चुप्पी थी, किसी ने कुछ नहीं कहा, मगर माहौल तनाव से भरा हुआ था। सबके चेहरे कुछ उधेड़े उधेड़े से लग रहे थे। सबको चुप देख पहले शांति से बैठा ललित बोला, हुआ क्या है, कोई कुछ बताएगा? तुम सबके चेहरे इतने उतरे हुए क्यों हैं? और ब्लैक एक्स पर कब्जे के लिए प्लान कितना आगे बढ़ा? उसकी आवाज में कुछ तीखापन था। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। थोड़ी देर चुप्पी के बाद विक्रम तिवारी ने कहा, बात यह है कि हमने सरकार के लोगों को बिना किसी के कानों कान खबर लगे खरीद तो लिया और नकली डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लिए, पर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वाले कागजों पर किंग के सिग्नेचर होने थे जो नहीं लग पाए। ललित शांत आंखों के साथ उसकी बात सुन रहा था। महेश ने विक्रम की बात में आगे जोड़ते हुए कहा, हाँ पापा, हम भी वही दिक्कत देख रहे हैं। कॉर्पोरेट अफेयर्स के जो डॉक्यूमेंट बनवाए हैं उनकी मंजूरी के लिए किंग का सिग्नेचर जरूरी है। अगर वो नहीं मिलेगा तो वो सारे कागज किसी काम के नहीं रहेंगे। ललित गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, पहले ब्लैक एक्स और अब ये जिसने परेशान किया हुआ है। अगर ये टीम एक्स कभी होती ही नहीं तो आज ब्लैक एक्स हमारी हो चुकी होती। अब एक नई मुसीबत आ खड़ी हुई है जिससे निपटना पड़ेगा। उन चारों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। दिक्कत सिर्फ सिग्नेचर की नहीं है। टीम एक्स के पास खास तौर पर ब्लैक एक्स के डेटा का सर्वर है और वही डेटा हमारी सारी कोशिशों को एक दिन में 2 बार नाकाम करवा चुका है। उनके बिना हमारे फर्जी डॉक्यूमेंट्स बार बार रिजेक्ट हो चुके हैं। रजत तिवारी ने गंभीर स्वर में कहा। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया। सब सोच रहे थे कि आगे क्या किया जाए। किसी लीडर या कमांडर की मदद लेने का आइडिया भी मुश्किल है, क्योंकि वो कभी ऐसे कामों में साथ नहीं देते। महेश ने कहा। ललित की आंखों में सख्ती थी। उसने धीमे से कहा, अगर किंग के सिग्नेचर मिल जाएं, तभी सब कुछ अपना होगा। उसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। उन लफ्जों के बाद सबकी बातें टूट गईं। हर किसी के चेहरे परेशानी और सोच में डूबे थे और फार्म हाउस की ये शांति उनकी सोच को और गहरा कर रही थी। कमरे में कुछ देर तक कोई कुछ नहीं बोला। ललित की बात जैसे दीवारों से टकराकर लौट आई थी। बाहर से आती हवा पर्दे हिला रही थी, लेकिन उस खामोशी को तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। किंग के सिग्नेचर अगर नहीं मिल रहे तो हमें साइन करवाने पड़ेंगे। काम सीधी तरह होता है तो अच्छा होगा, वरना हमारे पास एक ही रास्ता बचेगा। करण ने धीमे मगर ठंडे स्वर में कहा, मगर कैसे? जिस इंसान को किसी ने नहीं देखा, हम उससे सिग्नेचर कैसे लेंगे? उसके पास खतरनाक सिक्योरिटी है। हम आमने सामने उससे नहीं मिल सकते। रजत ने थोड़ा सोचकर पूछा। सही कहा, और वैसे भी हमें सोच समझकर काम करने की जरूरत है। किंग के पास हमसे ज्यादा ताकत है। महेश ने रजत की बात में कहा, पर हम ऐसे हाथ पर हाथ रखकर भी तो नहीं बैठ सकते। देखा जाए तो करण की बात में दम है। विक्रम ने महेश और रजत से कहा, बिल्कुल, हम कम से कम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। हमें बस टीम एक्स से किसी को अपना साथ देने के लिए मनाना होगा, जो हमारा काम करने के साथ साथ हेडक्वार्टर में ब्लैक एक्स के डेटा में छेड़छाड़ करके उसके मुताबिक हमें उसका मालिक साबित कर सके। करण ने अपनी बात खत्म की। उसकी बात में दम था। सब उससे सहमत तो थे, पर सवाल फिर से यही था कि कैसे। ऐसा कौन हो सकता है जो अंदर रहकर हमारा साथ दे सके और जिस पर हम भरोसा भी कर सकें? ललित ने भारी आवाज में कहा। उन सबके दिमाग काम नहीं कर रहे थे। ललित ने कमरे में इधर उधर टहलना शुरू कर दिया। उन सबकी खामोशी के बीच फार्म हाउस के गेट की घंटी बजी। ललित ने कमरे में से ही कैमरे में देख लिया कि बाहर कौन आया था। ये कौन है? क्या हम इसे जानते हैं? ललित ने अपने बेटों से पूछा। वो उम्र में ललित से थोड़ा छोटा लग रहा था। उन दोनों ने भी कैमरे में उस आदमी पर गौर किया। हाँ, ये कुछ देखा सा लग रहा है। करण ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। याद आया, ये तो वही धोखेबाज है जिसने कुछ साल पहले हमसे पैसे लिए थे। पर ये अब यहां क्यों आया है? महेश ने ललित को उसके बारे में याद दिलाया। क्या चाहिए तुझे? तू अभी तक जिंदा है,
इस बात का शुक्र मनाने की बजाय यहां वापस क्यों आ गया? करण ने कमरे में लगे उस कैमरे के माइक के जरिए उस आदमी से कहा। बाहर उसकी बात सुनकर वो हंसने लगा। मैं जानता हूं कि त्यागी और तिवारी को इस समय क्या चाहिए, और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। उसने मुस्कुराते हुए कहा। हमें तेरी कोई मदद नहीं चाहिए। करण ने कहा तो वो आदमी बोला। ठीक है, मैं चला जाता हूं, पर बाद में तुम इस बात को लेकर पछता सकते हो। ये कहकर वो जाने के लिए पीछे मुड़ा। नहीं, रुक जा। इसे ये कैसे पता कि हमें क्या चाहिए, जबकि इस बारे में कोई नहीं जानता? ललित ने थोड़ा सोचकर कहा। उसने फोन करके घर में काम कर रही कामवाली को उस आदमी को उनके कमरे तक लाने के लिए कहा। पर पापा, हमें उस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। करण ने कहा। विक्रम और रजत बस बैठे उनकी बातें सुन रहे थे। हम एक बार उसकी बात सुन सकते हैं। अगर उसने हमारा टाइम वेस्ट किया तो मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, वरना मैं यहां क्यों आता? कमरे का दरवाजा खुलते ही उसकी आवाज आई। महेश और करण को वो थोड़ा भी पसंद नहीं आ रहा था। उसकी बात पर कोई कुछ नहीं बोला। उसे देखते ही विक्रम और रजत भी उसे पहचान गए। भैया, ये तो वही है जिसने हमसे भी पैसे लेकर हमें धोखा दिया था। रजत ने अपने भाई से कहा। उस आदमी ने एक एक करके सबके चेहरे देखे और कहा। इस बूढ़े को बैठने के लिए भी नहीं कहोगे? ललित ने उसे सामने रखे सिंगल सोफे पर बैठने का इशारा किया। क्या जानता है तू, और हमारी मदद करने से तेरा क्या मतलब था? मैं जानता हूं कि तुम ब्लैक एक्स को अपना बनाना चाहते हो, पर उसके लिए किसी के सिग्नेचर की जरूरत पड़ रही है। उसने जवाब दिया। सबके चेहरे शांत थे, पर अंदर ही अंदर सभी हैरान थे कि इसे ये सब कैसे पता चला। मान लिया तू हमारी मदद कर सकता है, पर हम तुझ पर भरोसा कैसे करें? तू पहले भी हमें धोखा दे चुका है। ललित ने पूछा। उसी धोखे की वजह से मैं तुम्हारी मदद करने आया हूं। मैं तुम्हें सिग्नेचर ही नहीं, पूरी ब्लैक एक्स आसानी से और लीगली दे सकता हूं, जिसके मालिक तुम होगे। उस आदमी ने कहा। लेकिन कैसे? क्या तेरे लिए ये सब इतना आसान है? विक्रम ने पूछा। मुझे इसकी बातों पर थोड़ा भी भरोसा नहीं। करण ने कहा। इस बार मैं तुम्हें नाराज नहीं करूंगा। उसने मुस्कुराते हुए करण की बात का जवाब दिया। ठीक है, पर तू ये काम कब तक कर पाएगा? इसमें खतरा कितना है? एक और बात, अगर इस बार तूने हमें धोखा देने के बारे में सोचा तो तू जिंदा नहीं रहेगा। ललित ने सवाल करते हुए कहा तो उसने हाँ में अपना सर हिलाया। लेकिन तू है कौन और इस काम को करेगा कैसे? विक्रम ने पूछा, क्योंकि ये आदमी बस उनकी हाँ में हाँ मिला रहा था। वो थोड़ा रुका और एक डरावनी मुस्कान के साथ बोला। मैंने कहा मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मतलब कर सकता हूं, क्योंकि मैं ही हूं मिस्टर किंग।